स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया की पढ़ी है उसके तहत हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार की जो टोपोग्राफी है वो कैसी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड पार्ट के अलावा जो हमारे आइलैंड हैं, द्वीप समूह हैं, इनके बारे में जानते हैं। कौन कौन से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं इनको समझते हैं। थोड़ा ये फैक्चुअल होता है तो आप परेशान नहीं होइए, मेरी बातों को सुनते जाइए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। भारत के अगर प्रमुख द्वीप देखें तो वैसे तो आप जानते हैं कि 2 ही द्वीप समूह हैं। एक इधर बंगाल की खाड़ी आपकी है ये समुद्र में, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा पड़ेगा बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन तो यही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आइलैंड ग्रुप हैं जो आपको सबको पता होते हैं कि कौन से द्वीप समूह कहाँ पर हैं। इसी तरीके से अरब सागर में देखें तो इधर है अरब सागर, और अरब सागर में जितने द्वीप हैं उनका नाम क्या है, लक्षद्वीप। इनके सब के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इन पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कौन कौन सी इंटरनल बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं। आइए पहले जानते हैं इनकी स्थिति के बारे में। एक तो ये अगर भारत का देखा जाए हिस्सा, तो भारत के तट के पूर्वी भाग पर जो पड़ेंगे वो कौन से पड़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार। क्योंकि मैप पर हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो आपको पता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, और इधर अगर आप मुँह करके खड़े हों तो इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर वेस्ट। तो दिशाओं का ज्ञान हमेशा मैप पर आपको रहे। ईस्ट की तरफ पड़ा आपका अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट की तरफ पड़ा आपका अरब सागर में लक्षद्वीप। तो ये छोटे से क्वेश्चन। अब आइए जानते हैं इनकी उत्पत्ति। दरअसल जो हमारा ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, अगर आप हिमालय का लेक्चर आपने मेरा पढ़ा हो तो हिमालय के लेक्चर में आप देखेंगे म्यांमार में अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं। तो अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं, एक्चुअली ये जो फोल्डेड माउंटेन जब बना, जब ये गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड का मिलन होता है, टेथिस सी पर जब हिमालय की ओरिजिन होती है, तो एक बेल्ट पूरा यहाँ भी खिसकता है और उनमें उभार होता है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर से लेके अगर नेपाल होते हुए, असम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए, म्यांमार से होते हुए, और ये श्रृंखला अगर बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर तक आ जाए तो गलत नहीं। तो ये बलित पर्वतों के अवशिष्ट पर्वत हैं, उथले हुए एक तरीके के स्थल खंड हैं। इन जो द्वीपों का निर्माण हुआ है वो हिमालय की उत्पत्ति के समय ही हुआ है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के इनकी उत्पत्ति को लेकर पूछा जाए तो ये टर्सरी क्रम के जो बलित पर्वत थे, यहाँ टर्सरी एक एज है, युग है, तो टर्सरी युग के जो बलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन है, उन पर्वतों के बनने के क्रम में ही इनका निर्माण हुआ। और अगर देखा जाए तो ये जो म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश, म्यांमार की अराकान योमा पहाड़ियाँ हैं, उनका ये ही आगे विस्तृत रूप है जो आगे आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये प्रमुख बात इधर हुई। आइए जानते हैं जरा लक्षद्वीप के बारे में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये हैं कोरल द्वीप। कैसे हैं, प्रवाल द्वीप। तो अक्सर कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है, तो मूंगे की चट्टानों से निर्मित है ये कोरल द्वीप पर एक अलग से लेक्चर में लेके आऊँगा, जिनका एक डिटेल है वो फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। प्रवाल द्वीप हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप। इसमें अमीन द्वीप और मिनिकॉय जो प्रमुख जो द्वीप समूह हैं वो हैं। ये हुई बात हमारी नामों की, इनकी उत्पत्ति की। आइए जानते हैं संख्या को लेकर। तो संख्या में अगर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में देखें तो कुल 222 द्वीप हैं, और अगर लक्षद्वीप में देखें तो यहाँ पर कुल कितने द्वीप हैं, 36। वैसे तो द्वीप काफ़ी हैं, लेकिन जिनकी गणना की गई है इसमें से काफ़ी निर्जन भी हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो संख्याओं की बात की जाए तो लगभग 222 द्वीप अंडमान एंड निकोबार में और 36 द्वीप आपके लक्षद्वीप समूह में। आइए अब इनकी जब हमें संख्या पता चल गई तो इनको एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से द्वीप कहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जो केवल अंडमान एंड निकोबार से न पूछ करके इनके बीच से छोटे छोटे द्वीप समूह से क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कई द्वीपों के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर पूछा जाता है
कि अमुक द्वीप जो है वो किस द्वीप समूह का है, या किस खाड़ी में है, अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है, या वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही रेफरेंस में अगर पूछ लिया गया तो आपको पता हो। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको समझना है आपको मैप पर। पहले इसमें जान लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो कैसे यहाँ पर स्थित है। इसको मिटा देते हैं, आपको अगर ये याद हो गया हो तो। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर एक है 10 डिग्री चैनल। ये जो समुद्र है इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। एक्चुअली 10 डिग्री जो चैनल है ये एक 10 जो आपका अक्षांश है लैटिट्यूड, वो उसी की वैल्यू है। यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश गुजरता है। आप जानते हैं कि अक्षांश डिग्री जो है जब यहाँ से आप बढ़ेंगे तो 8 डिग्री से जो 37 डिग्री तक है, तो वो जो पूरा एक आपका लैटिट्यूड मिलेगा। तो 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो यहीं से क्रॉस होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है, जो बीच का समुद्र है इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो इसके जो उत्तर का भाग है इसे कहेंगे अंडमान, सीधा सीधा नाम अंडमान द्वीप समूह ये। और जो इसके नीचे होगा इसको निकोबार द्वीप समूह। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि अंडमान एंड निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। तो ऑप्शन में आपको आएगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 10 डिग्री चैनल। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अंडमान में क्या प्रमुख बातें हैं जो आपको समझनी है। अंडमान के बाद में मुख्यतः 3 द्वीप हैं बड़े, और उनसे लगा हुआ भी एक छोटा है। द्वीप तो बहुत सारे हैं, हमने आपको बताया कि अगर द्वीप देखा जाए तो 222 में से लगभग 204 जो हैं वो अंडमान में हैं, 204, और बचते हैं 18 तो वो निकोबार में हैं। तो इतना छोटा आपसे डेप्थ में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए मेरा ख्याल है। लेकिन आप देखेंगे अंडमान में है तो लगभग 204 द्वीप। इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा है वो, इसका नाम देखिए कैसे है, ये उत्तर की तरफ। अब दिशाएं हमने आपको बता दी, उत्तर दक्षिण आपको याद रहे। तो इधर उत्तर कौन सा होगा? ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। नाम इनका कैसे है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। याद रहेगा, लिखना तो नहीं पड़ेगा। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, याद हो गए। अब इनमें पूछा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप, भारत में जितने द्वीप समूह हैं उसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है बताइए? तो वो इन्हीं तीनों में से एक है। आप देखने में भी देख रहे होंगे कौन सा बड़ा लग रहा है? मध्य वाला। तो मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान द्वीप। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है वनडे एग्जाम में। तो मध्य अंडमान द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। स्थित कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। इसका जो बीच वाला भाग है वो यहीं पर है, ठीक है। और आपको यहाँ इसके ऊपर बताते चलें, इसमें जो उत्तर में है वो क्या है? उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में एक है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। ये अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैडल पीक जो है वो कहाँ पर है? तो उत्तरी अंडमान पर है। जगह कम होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, आपको इसमें लर्न करना होगा कि जो उत्तरी अंडमान है वहाँ पर क्या है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक दूसरी बात ये बता दें कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप की समूह की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर भी इनमें से किसी द्वीप पर होगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? तो देखिए उत्तरी हो गया, मध्य के बारे में बता दिया सबसे बड़ा है, और दक्षिणी अंडमान जो है तो यहाँ पर क्या है आपका? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो वो साउथ अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में। तो 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। याद हो गया? आइए आगे चलते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा अंडमान में द्वीप है, तो इसका नाम ही छोटा अंडमान है। क्या है ये? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डंकन पास कहाँ पर है? डंकन पास कहाँ पर है? डंकन चैनल, डंकन पास पूछ लिया गया। तो डंकन पास जो है, जो ये साउथ अंडमान है आपका,
लिटिल अंडमान है, इसके बीच का जो एरिया है इसी को कहते हैं डंकन पास। याद हो जाएगा। अभी तक हमने आपको जो बताया वो उत्तरी अंडमान के बारे में बताया, सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, मध्य अंडमान सबसे बड़ा हुआ, जो छोटा दक्षिणी अंडमान है वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, इसके नीचे डंकन पास है जो बीच में एरिया है पास पैसेज, उसके बाद आता है छोटा अंडमान। तो डंकन पास किसके किसके बीच में है, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इनको सुनिए, आपको जरूर याद हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद ज्वालामुखी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी अगर हम देखें तो कौन सा है? बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप कहाँ पर है? यहाँ पर। ये किसका भाग है? तो अंडमान द्वीप समूह का भाग है, उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो बैरन द्वीप क्या है? याद रखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। इसके अलावा कभी कभी जागृत होने वाला एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम द्वीप, वो भी इसके ही पड़ोस में है, बगल में आप देखेंगे यहाँ पर नारकोंडम। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि वो कौन से हैं। तो नारकोंडम। तो बैरन द्वीप और नारकोंडम याद कैसे रखना है? तो बैरन सक्रिय, नारकोंडम सुसुप्त, नारकोंडम सुसुप्त, बैरन सक्रिय। तो दो ज्वालामुखी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अंडमान द्वीप में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। अंडमान में जो सबसे उत्तरी अंडमान है इसका क्या नाम है? ये पूछा जाता है कि द्वीप समूह में जो अंडमान एंड निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है वो कौन सा है? तो यहाँ पर है, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि एक ऐसा तट है अंडमान एंड निकोबार में जो म्यांमार के तट पर है, जहाँ से चाइना हम पर निगरानी रखता है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र स्थापित कर रखना है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी संयंत्र। वो कहाँ है? तो म्यांमार के तट से लगा हुआ है कोको द्वीप। कौन सा है? कोको द्वीप। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोको द्वीप कहाँ है। तो कोको द्वीप है आपका बंगाल की खाड़ी से पास में लगा हुआ। तो यहाँ पर कोको द्वीप है और ये किसके पास में है? म्यांमार के तट पर है। तो आपने देखा कितनी बातों को? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, डंकन पास, छोटा अंडमान, यहाँ पर बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, सबसे उत्तरी लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के पास कोको द्वीप। और ये आपका अंडमान का लगभग जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्लियर होता है। अब अंडमान के बाद आता है निकोबार। तो अंडमान को निकोबार कौन अलग करता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा? 10 डिग्री चैनल। क्या आप कभी गलत होगा? नहीं। तो 10 डिग्री चैनल के बाद आइए आते हैं निकोबार में। निकोबार में द्वीप कौन कौन से हैं? तो निकोबार में आप देखेंगे हैं कमोरता द्वीप समूह, कमोरता द्वीप समूह। तो कमोरता द्वीप भी हैं इसमें। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें एक है लिटिल निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। तो जो ऊपरी भाग होगा वो लिटिल निकोबार होगा। इनकी अभी देखते जाइए क्योंकि क्वेश्चन इनके बीच से आते हैं। लिटिल निकोबार और जो नीचे वाला है वो ग्रेट निकोबार। ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब आप देखिए ग्रेट निकोबार पर से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी उसका नाम है। तो इंदिरा पॉइंट, चाहे आप बोलें इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो भी आपसे उसने पूछे, जैसे इंदिरा पॉइंट ही आएगा, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये जो है क्या है? ये दक्षिणतम बिंदु है। और वो कहाँ पर है? तो अब द्वीप का नाम बताइए, दक्षिणतम बिंदु भारत का। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो वो है आपके ग्रेट निकोबार में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये तो पता है कि वो हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन जब उससे सब क्लॉजेज आ जाते हैं, जब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तब हैरानी होती है कि लिटिल निकोबार आ गया, ग्रेट निकोबार आ गया, तब ये सब थोड़ा आपको परेशान करते हैं। तो आप देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार से आपको कई यहाँ पर बातें पढ़ने को मिली। आइए आगे चलते हैं।
अपने लक्षद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? पहला क्वेश्चन तो कावारत्ती। कावारत्ती। अब इसमें देखिए कावारत्ती, ये जो लक्षद्वीप है इसमें प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो प्रमुख जो द्वीप समूह हैं इनको अगर उत्तर दक्षिण बांट दिया जाए तो ये हैं अमीन द्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप नाम से है, अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। अब जैसे ये है ना, तो यहाँ से भी एक लैटिट्यूड पास होता है। अब आप मुझे बताइए कि इक्वेटर किधर है? दक्षिण की तरफ। यहाँ पर आपका जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितनी होती है? तो कर्क रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री होती है ना, 23.5 डिग्री। ये तो आपको याद ही होगा, नॉर्थ। अब बताइए 23 से नीचे आएंगे साउथ की तरफ तो घटेगा कि बढ़ेगा? तो नीचे जाएंगे तो घटेगा ना, यानी कि इक्वेटर तो यहाँ पड़ेगा साउथ में ना, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा ना। तो देखिए यहाँ 10 था तो इसके नीचे क्या आएगा? 9, उसके नीचे क्या आएगा? 8। तो अभी यहाँ क्या है? यहाँ आपने 10 पढ़ा था, उससे थोड़ा सा ये साउथ में है, तो ये 9 डिग्री चैनल है। क्या है ये? 9 डिग्री चैनल। अब ये 9 डिग्री चैनल अलग किसको करता है? तो अमीन द्वीप को और मिनिकॉय द्वीप को। बहुत आसान होता है याद करना। जब हम पढ़ते हैं कि ये आपको अक्सर कर परेशान करेगा, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल हमने आपको बताया कि यहाँ पर है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लेकिन जब यहाँ थोड़ा दक्षिण लग रहा ना, तो ये कौन सा होगा? 9 डिग्री चैनल। एक बात और जान लेते हैं, भारत के दक्षिण में है एक मालदीव देश। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, मालदीव देश है ना। मालदीव एक द्वीप है, द्वीप समूह है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो मालदीव के बीच में एक लैटिट्यूड गुजरता है, तो 9 डिग्री के नीचे कौन सा आएगा? 8 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछे कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच से कौन सा चैनल गुजरता है, तो 8 डिग्री। बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल, लोकेशन समझने की बात है। लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। अब लक्षद्वीप के बाद मालदीव पहुंचना है तो 1 डिग्री और कम कर दीजिए, 8 डिग्री। तो जो ये डिग्री पूछने वाला है, हमने आपको यहाँ 4 बाउंड्री पढ़ाई हैं। 10 डिग्री, इन दोनों को अलग किया, अंडमान निकोबार। 9 डिग्री अमीन द्वीप, मिनिकॉय, ये दोनों लक्षद्वीप के ही भाग हैं। और इनमें जब हम दूसरे देश की तरफ बढ़ेंगे, मालदीव की तरफ बढ़ेंगे, तो जो चैनल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 8 डिग्री चैनल। तो चाहे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पूछे और चाहे लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में पूछे, तो क्या आएगा? 8 डिग्री चैनल। याद हो गया? आइए इनमें जानते हैं कि इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आंद्रोथ द्वीप। आंद्रोथ द्वीप, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, आंद्रोथ द्वीप। इसके अलावा आपको इसमें कई द्वीप, ये तो हमने जाना, प्रमुख बात जो थी इनकी हमने आपको बताई, अंडमान एंड निकोबार की और इधर लक्षद्वीप की। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो भारत के तटवर्ती भागों में हैं। क्वेश्चन वहाँ से भी पूछने का ट्रेंड खूब रहा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और हमारी नज़र हमेशा 2 द्वीप समूहों पे होती है, एक अंडमान निकोबार और एक अरब सागर में लक्षद्वीप। तो अब देखिए हम उन छोटे छोटे द्वीपों पर अपनी नज़र डालते हैं, देखते हैं इनमें से कौन से छूटे हैं, कौन से हमने नहीं अटेंड किए हैं, उनको देखते हैं, खोजते हैं कहाँ पे हैं। आइए पहला नाम देखते हैं, न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का विषय है। अगर आप देखें तो जो गंगा नदी का तंत्र है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, जब आके यहाँ पे मिलता है, इसका डेल्टा बनता है, तो डेल्टा जब नदियाँ कई आएंगी तो क्या होगी, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बना देंगी, है ना, एरिया काफ़ी उसमें काट छाँट देंगे। तो यहीं पर है न्यू मूरे, न्यू मूरे द्वीप। तो एक्चुअली ये इस समय लुप्त हो चुका है, लेकिन इसकी उपस्थिति को लेकर के वहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा विवाद की स्थिति है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। न्यू मूरे द्वीप कहाँ पर है? इसे गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है। अगर ऐसे ना आए तो गंगा सागर, तो गंगा सागर यहाँ पर है, तो गंगा सागर द्वीप भी से कहते हैं। तो न्यू मूरे द्वीप या गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? तो हुगली नदी के मुहाने पर है। तो हुगली इसकी सहायक हो गई, तो हुगली नदी के मुहाने पर है। आइए देखते हैं पंबन द्वीप कहाँ है।
तो पंबन, रामेश्वरम कहाँ है? मन्नार की खाड़ी। आपकी मन्नार की खाड़ी कौन सी है? ये है, इसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप, पंबन, ठीक है, पंबन द्वीप। आइए देखते हैं इसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश, बहुत ही फेमस है हमारे प्रक्षेपणों के लिए। तो आंध्र प्रदेश में देखें तो कौन सा है? श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, तो यहाँ से मैक्सिमम जो प्रक्षेपण होते हैं यहीं से होते हैं। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यहाँ पर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र में। इनसे सीधे सीधे स्टेट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको बता दें। जब सागर पूछा जाएगा तो आपको लोकेशन से आइडिया हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी के अरब सागर है। आइए देखते हैं व्हीलर द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नाम किया गया है माफ कीजिएगा, अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम रखा गया इसका? अब्दुल कलाम द्वीप। ये एक्चुअली महानदी की सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी और महानदी के मुहाने पर है। अब महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा की जो सहायक ब्राह्मणी नदी है उसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर क्या है? व्हीलर द्वीप। यहाँ पर ज़्यादातर मिसाइलों का जो है वो प्रक्षेपण प्रयोग वगैरह होता रहता है, टेस्टिंग। व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनका लोकेशन पूछा जाएगा, स्टेट से पूछा जाएगा। तो स्टेट आपको पता हो ये कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है, व्हीलर द्वीप। आइए देखते हैं लैंडफॉल द्वीप। तो मैंने आपको ये पढ़ा ही दिया। लैंडफॉल द्वीप कहाँ है? अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप समूह। फिर आइए देखते हैं कोको द्वीप, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, म्यांमार के समूह पर। आइए फिर दिखाते हैं आपको हेयर द्वीप। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। जो अरब सागर में द्वीप हैं मैक्सिमम उनमें कोरल द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी एक द्वीप आपको मिलेगा जो प्रवाल से निर्मित है। वो कौन सा है? हेयर द्वीप। वो है कहाँ? तो तूतीकोरिन के पास। आप देखें तो तूतीकोरिन कहाँ है? यहाँ पर तूतीकोरिन के पास में है क्या? हेयर द्वीप। तो हेयर द्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है, जो कि ये आपके मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। तो ये आपको याद रहे, तूतीकोरिन के पास में हेयर द्वीप, तमिलनाडु में। आइए देखते हैं इसके बाद पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। तो पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको बताया दक्षिणी अंडमान में। कमोरता कहाँ है? तो हमने आपको बताया निकोबार में जो ऊपरी भाग है वो कमोरता है। उसके बाद लिटिल निकोबार, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ग्रेट निकोबार ये भी बता दिया। डंकन पास, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो तीनों अंडमान है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, इनको जब पार करेंगे तो डंकन पास बीच में पड़ेगा, फिर छोटा अंडमान आएगा, ठीक है। ये इतना हमने समझ लिया। आइए देखते हैं इधर के कुछ द्वीप जो हमारे भारत के पश्चिमी तट पर हैं। तो ये पूर्वी तट पर पूछा जा सकता है और पश्चिमी तट पर कहाँ पर है? तो पश्चिमी तट में आइए देखते हैं। अमीन द्वीप मैंने आपको बता दिया, अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, क्लियर हो गया। अब आंद्रोद्वीप, तो ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया। ये द्वीप क्या? ये द्वीप है, दमन द्वीप आप जानते हैं। तो दीव द्वीप जो है वो यहाँ पर है, गुजरात में, खंभात की खाड़ी है ये। तो खंभात की खाड़ी में है ये, लगभग 14 किलोमीटर, लगभग या 12 किलोमीटर लंबा है। तो लंबाई पे मत जाइए। खंभात की खाड़ी में कौन सा है? दीव द्वीप, ठीक है। तो ये आपका दीव है। अब खादिया बेट और अलिया बेट, एक्चुअली यहाँ पर जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं उनके मुहाने पर ये द्वीप हैं, खदिया बेट और अलिया बेट। तो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खदिया बेट अलिया बेट कहाँ पर है? तो ये इनके नर्मदा और तापी के मुहाने पर हैं, तो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, खदिया बेट, अलिया बेट। एलिफेंटा द्वीप, तो एलिफेंटा, सालसेट, ये महाराष्ट्र में है। ये दोनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। एमएच लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक हाथी भी प्रतिमा भी बनाई गई है। तो मुंबई से लगा हुआ एक द्वीप है, तो एलिफेंटा द्वीप हाथी की वजह से ही फेमस है, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया। आइए देखते हैं सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक्चुअली जो मुंबई महानगर है, मुंबई महानगर जो है, जो प्राचीन बम्बई था, मुंबई महानगर, वो किस पर बसा हुआ है? तो वो सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर। तो ये सालसेट द्वीप पूछता है कि कहाँ पर है, तो वो एक्चुअली मुंबई महानगर जो है वो सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। आइए देखते हैं, एक बचता है वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप आप देखेंगे तो यहाँ जो कोची है,
तो कोची का जो पास में जो है वो वेलिंगटन द्वीप है एक तरीके का, तो इसका यहाँ पर एक वेलिंगटन द्वीप किनारे है, बहुत छोटा सा द्वीप आपको दिखेगा अगर मैप पे आप देखेंगे तो, वेलिंगटन द्वीप। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इनकी प्रमुख ये लोकेशन है। अब इसके बाद देखिए, इनमें जब पढ़ा ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं इसमें जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इनमें जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है उनमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, मैं इनको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इनमें है जारवा, ओंजे, शोम्पेन, ये प्रमुख जातियां हैं जो बहुत फेमस रही हैं, जनजातियां हैं। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। इसमें से जो ये लिटिल अंडमान है यहाँ पर ओंजे पाई जाती है। इतना डेप्थ में मत जाइए, आप सीधे सीधे देखिए अंडमान एंड निकोबार में जारवा, ओंजे और शोम्पेन। लक्षद्वीप में कौन सी हैं जनजातियाँ? तो वासी जनजाति। कौन सी हैं? वासी जनजाति। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे द्वीप से बहुत आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के और भी लेक्चर्स अभी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक करें और हाँ, आप इस वीडियो को शेयर भी करें हमारे चैनल को, जिससे कि हमारा जो ये एजुकेशन परिवार है ये और बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।